प्रभु आज द्वारिका से शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहाँ आ रहे हैं। उस सभा में विदुर जी भी बैठे हैं। दुर्योधन के चाचा लगते हैं विदुर जी। मंत्री पद पर दुर्योधन ने विदुर जी को नियुक्त कर रखा है। इधर से द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे हैं, समझाने के लिए आ रहे हैं दुर्योधन को कि युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है, विनाश ही विनाश है। यदि दुर्योधन समझ जाता है तो चलो मेरे जाने में कोई बुराई नहीं है। आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश द्वारिका से हस्तिनापुर के लिए तैयार होते हैं। इधर दुर्योधन अहंकारी जीव था। दुर्योधन ने समस्त नौकर चाकरों को आदेश कर दिया कि आज हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि द्वारकाधीश आज हस्तिनापुर में आ रहे हैं। जब द्वारकाधीश आएंगे तो उनके लिए ऐसा भोजन की व्यवस्था करो कि आज तक द्वारकाधीश ने वो भोजन खाने की तो दूर की बात है, देखा तक ना हो। इतने अभिमान के शब्द बोल रहा था। हस्तिनापुर को ऐसा ही सजाया गया, दुल्हन की तरह लग रही थी। विदुर जी समझा रहे थे, बेटा इतने अभिमान में मत आओ, वो भी तुम्हारे भाई हैं, उनको थोड़ी बहुत जमीन दे दो, 2-4 गांव दे दो, उसमें रह लेंगे। आज विदुर जी को भी लात मार करके बाहर निकाल दिया है दुष्ट दुर्योधन ने, और कह दिया है कि आज मैं तुम्हें हस्तिनापुर से इस मंत्री पद से निष्कासित करता हूं। इस हस्तिनापुर को छोड़कर चले जाओ। विदुर जी विदुरानी को लेकर के एक कदली वन नाम आश्रम था, वहां पर रहने लगे। आज विदुर जी को भी पता चल गया कि मेरे कन्हैया आ रहे हैं। विदुरानी को भी पता चल गया कि आज मेरा लाला आ रहा है हस्तिनापुर में। आज विदुर जी से कहती है, स्वामी आप जाइए ना, आज तो द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आ रहे हैं। गली जो है हस्तिनापुर की वो भीड़ की से भरी हुई है, अटारियों पर स्त्रियां खड़ी हुई हैं। गलियों में पुरुष खड़े हुए हैं कन्हैया के स्वागत के लिए, फूलों की वर्षा करने के लिए नौकर लगा दिए दुर्योधन ने। और वहीं पर एक फटी सी धोती को ओढ़ करके विदुर जी उसी एक दीवार थी, दीवार के पास में खड़े हो गए कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि विदुर भी इस सभा में आया है, इस गांव में आया है, हस्तिनापुर में आया है। यदि ये पता चल गया दुष्ट दुर्योधन को तो पता नहीं वो क्या अत्याचार करेगा मेरे साथ में। आज कन्हैया जब आने लगे, कन्हैया इधर उधर नजर फेंक रहे थे और नजर विदुर जी की जब कन्हैया को देखा विदुर जी ने और कन्हैया ने विदुर जी को देखा तो इशारा कर दिया, मेरे कान्हा तू तेरी काकी ने बुलायो, दौड़ो चलो अयो रे लाला,
दौड़ो चलो वो तेरी काकी ने बुलायो दौड़ो चलो आइयो रे लाला दौड़ो चलो आइयो काकी ने बुलायो जल्दी चलो आइयो रे लाला दौड़ो चलो आइयो। आँखी आंखों में बात हो गई कन्हैया से कि कन्हैया तू तेरी काकी ने बुलाया है भैया। उस दिन तो तू हमारे साग को छोड़ गया था, लेकिन आज भोजन की व्यवस्था तेरी काकी कर रही है, भोजन करने वहीं पर आ जाना। इशारा दे दिया है द्वारिकाधीश ने कि ठीक है आप तैयारी करो, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। दुर्योधन के महलों में पहुंचा, दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है, विनाश ही विनाश है। तू इनके लिए एक गांव ही दे दे, 5 गांव दे दे, ताकि ये भी तेरे ही परिवार के हैं, इनका भी गुजर बसर हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि देखिए द्वारिकाधीश में इधर उधर की बात तो सुनना पसंद करता नहीं, आप आए हो, आपका सम्मान है, बैठिए जलपान कीजिए, लेकिन जमीन तो मैं एक पैर भी नहीं दूंगा। जमीन देने लेने के बारे में तो आप बात मत करो। जब कन्हैया ने इतनी बात सुनी तो दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन खैर मर्जी तेरी है, मैं तो शांति दूत बनकर के आया था कि यदि मान जाते हैं तो अच्छी बात है। वार्तालाप होती रही। दुर्योधन ने कहा कन्हैया मेरी माता ने आज अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। कन्हैया आइए और आप भोजनालय में चलिए, अतिथि गृह में चलिए और भोजन ग्रहण कीजिए। आज कितना सुंदर भाव प्रकट करते हैं मेरे कन्हैया कि दुर्योधन भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो जब किसी को भूख लग रही हो तब वो भोजन करता है, और दूसरी जगह पर जब भोजन करता है जब खिलाने वाले का भाव हो, ऊपर से जूते पड़ते रहे और बैठ कर क्या भोजन कोई कर सकता है क्या? और कह दिया कि भोजन का निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ मेरा पहले ही लगा हुआ था, मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा, मैं तेरे ये 56 प्रकार के भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो तेरे अंदर खिलाने का भाव है और ना मुझे भूख है। आज कन्हैया चल देते हैं विदुर जी के कदली वन की तरफ। विदुर जी बाजार से कुछ सामान लेने के लिए चले गए थे। विदुरानी की जो बाल थे वो लटाओं में बदल चुके थे, सफेद हो गए थे, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी। एक फटी सी साड़ी थी, उसी को धो लेती थी, उसी को ओढ़ लेती थी। अब तो 25-25 साड़ियों की अलमारियों में तह लगी रखी रहती है माता जियों की है। किसी दिन यमराज के पास पहुंच गए तो यमराज से जाके यही कहेंगे, यमराज जी एक दिन के लिए तो वापस भेज दो, वो नीली वाली साड़ी तो रही गई बिगर पहरे हुए हैं, ढेर के ढेर रख रखा है। आज विदुरानी के पास में एक ही फटी सी धोती है, उसी को धो लेती है, उसी को पहन लेती है। अब विदुरानी ने सोचा कि जब तक कन्हैया आए तब तक नहा लो, और जैसे ही जब नहाने गई धोती को धो के सुखा दिया। इतने में तो मेरे कन्हैया ने गेट बजा दिए और आवाज लगाई, अरे काकी, ओ काकी, अरे दरवाजा खोलो ना, मैं कन्हैया हूँ तुम्हारो लाला। अरे जब विदुरानी ने ये बात सुनी कि कन्हैया भाव विभोर हो गई और सोचने लगी
कि नहाऊं कि कपड़े पहनूं कि क्या करूं कि दरवाजा खोलूं। जब मन में ये भाव आया, विदुरानी ने सोचा कि कहीं नहाने के कपड़े पहनने के चक्कर में कन्हैया वापस ना चला जाए। अर्धनग्न शरीर से ही गेट खोलने पहुंच गई। विदुरानी ब्राह्मण पत्नी थी, उसको पता था कि जब जगत को रचाने वाला सामने हो तो उससे शर्म किस बात की। जिसने इस शरीर को बनाया है, इस संसार को बनाया है, उससे क्या शरीर को छुपाना प्यारे। आज कन्हैया ने जैसे ही विदुरानी को देखा, अपनी पीतांबरी को हटाया और विदुरानी के ऊपर आंचलों पर डाल दिया, शरीर को ढक दिया। विदुरानी ने उंगली पकड़ ली मेरे कन्हैया की और अब तो अंगने में घुमाए फिरे। अरे लाला यहाँ बैठ, नहीं नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ बैठ, नहीं नहीं ये भी अच्छी नहीं है, तू यहाँ बैठ। चारों कोनों में घुमा दिया लेकिन जगह नहीं मिली। जगह मिली तो अरे लाला नीचे कहाँ बैठे को भैया, पीढ़ा रखो, एक पीढ़ा लेके आऊं। पीढ़ा लेके आती है तो भाव में इतनी डूब गई कि पीढ़ा भी उल्टा बिछा दिया। और मेरे कन्हैया भी इतने दयालु है कि उल्टे पीढ़े पे ही बैठ गए। कहने लगी कन्हैया तेरो काका भैया लड्डू लेने के काजे बाजार में गए होए, जब तक मैं कदली के फल ले आती हूँ, अपने हाथों से पानी देती हूँ, डलिया लेकर जाती है और कदली में से वहां से केले लेके आती है, कदली वन से पत्तल बिछाती है कान्हा को और कहती है कान्हा जब तक बेटा भूख लग रही होगी, काफी दूर से आए हो, क्यों ना जब तक केले खा लो। अब तो पत्तल बिछाई है, छिलकों को छील रही है, जो उसके खाने की गिरी होती है उसको तो फेंक रही है और छिलकों को पत्तल पे रख रही है। आज बड़े प्रेम से मेरे कन्हैया उन छिलकों को खा रहे हैं। आज हरि आए बेदूरे घरे पावना, आज हरि आए बेदूरे घरे पावना, आज हरि आए बेदूरे घर पावना, बेदूरे घर पावना, बेदुरानी घर पावना, बेदूरे घर पावना, बेदूरे घर पावना। आज हरि आए बेदूरे घर पावना, आज हरि आए। बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख लाही, लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए हरे पावना, आज हरि आए बेदूरे घरे पावना, बेदूरे घर पावना, बेदुरानी घर पावना, बेदूरे घर पावना, बेदुरानी घर पावना। आज हरि आए बेदूरे घर पावना, आज हरि आए। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री
राधे श्याम। अब बोलना तो पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? राधे जरा और जोर से बोलो ना। राधे आदि सी मैया तो ये सोच रही है बोले कि ना बोले। आप चुप रहो भैया, इनको ही बोलने दो। बोलिए एक बार राधे राधे। हाँ, ताकि लगे हर सरों में भी कि हो रही है कथा। आज विदुरानी छिलके खवा रही है मेरे प्रभु को। इतने में विदुर जी लड्डू लेकर के आ जाते हैं और विदुर जी देखते हैं कि अरे ये विदुरानी क्या कर रही है, ये हरे देवी क्या कर रही हो? जो खाने की वस्तु है उसको फेंक रही हो, छिलके खवा रही हो। अब तो कन्हैया ने अपने झोले से जल्दी से लड्डू निकाले और कन्हैया को खाने को दिए। कन्हैया ने जैसे ही मुंह में लिया ना लड्डू, वापस फेंक दिया और कह दिया कि काका, जो स्वाद इन छिलकों में थे ना, तेरे लड्डू में नहीं है काका। गदगद हो गए। कहने का भाव ये है मेरी माताओं कि प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा। प्रेम से प्रभु का आधी घड़ी ही आप नाम ले लो, उसी में कल्याण हो जाएगा। आज तो यहां से द्वारकाधीश अपनी द्वारका के लिए चले जाते हैं। विदुर जी और विदुरानी उसी कदले वन में रहने लगे। यहां पर कथा आती है कि जब सृष्टि में प्रलय आ गया था तो इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सर्वप्रथम मेरे प्रभु नारायण आए। जब पृथ्वी पर जल ही जल था, कुछ नहीं था, तब नारायण आए थे। नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए थे, सनत, सनंदन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, लेकिन इन्होंने कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है सृष्टि निर्माण करना, हम तो इस संसार में भजन करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी दाईं भुजा से मनु महाराज को उत्पन्न किया और बाईं भुजा से शतरूपा को प्रकट किया और इनको आज्ञा दे की जाइए सृष्टि का निर्माण कीजिए। मनु महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री हुई आकृति, देहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए देवव्रत और उत्तानपाद। माता देहूति थी, वो कर्दम ऋषि को ब्याई गई थी। कर्दम ऋषि के यहाँ समय का अभाव है, इसलिए थोड़े समय में सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी
किसके लिए? कि मेरी शादी हो जाए। शादी के लिए तपस्या की थी, और जब तपस्या की तो ये ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो शादी के लिए प्रभु से मना करने लगे कि मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि आपने तो तपस्या ही शादी के लिए की है। माता देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में ब्रह्मा जी ने कर दिया। लेकिन वरदान ये मांगा कर्दम ऋषि ने कि हे प्रभु, यदि आप पुत्र बनकर मेरे घर में आओ तो मैं शादी करूंगा। नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा कि ठीक है, पुत्र बनकर के मैं आ जाऊंगा। आज 9 कन्या हो गई, कर्दम ऋषि को कोई पुत्र नहीं हुआ, और पुत्र नहीं हुआ। नौ पुत्रियों के बाद में 10वें पुत्र के रूप में मेरे प्रभु कपिल देव बन करके कर्दम ऋषि के आश्रम में मां देहूति की कुख से प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कर्दम ऋषि जब कपिल देव भगवान का प्राकट्य हो गया था, कपिल देव जी सारी अपनी कुटिया का भार कपिल देव जी के ऊपर सौंप करके वानप्रस्थ के लिए अर्थात वन के लिए चले गए। माता देहूति और कपिल देव जी का संवाद भी आता है, जिसमें कपिल देव भगवान मां देहूति को समझाते हैं कि मां 5 यज्ञ ऐसे हैं जो हर माता को, हर घर को में रोज होने चाहिए। कौन कौन से? क्योंकि कुछ पाप ऐसे हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। जैसे चूल्हा जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो लकड़ियों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका पाप हमें लग जाता है। झाड़ू निकालते हैं तो भी पाप जीव मरते हैं, उसमें भी हमें पाप लग जाता है। हम यदि श्वास ले रहे हैं तो श्वास लेते समय भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इस ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, वो भी नासिका द्वार के द्वारा उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात कहीं ना कहीं चलते फिरते हमसे पाप जाने अनजाने में हो जाता है। उनकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? चींटियों को आटा डालना चाहिए, गौ को गोग्रास देना चाहिए, पक्षियों को चुग्गा डालना चाहिए, और अग्नि में जब आप भोजन पका लो तो भोजन बनाने के बाद 5 टुकड़े लेकर के कुछ मीठे के साथ में अग्नि में डाल देने चाहिए। ऐसा करने से जो हमारे चलने फिरने से, कार्य करने से जो जीवों की हत्या हो जाती है, उनका पाप इस सर पर नहीं रहता है, अर्थात वो पाप की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा उपदेश करके कपिल देव जी ने 10 भक्ति बताई। 10 भक्ति होती है और जो पैरों से ऊपर की तरफ चलती है। 10वीं भक्ति हमारे यहाँ चोटी में विराजमान रहती है। जब ये भक्ति का द्वार खुलता है ना,
तो व्यक्ति का शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। माँ की देहूति की 10वीं भक्ति उत्पन्न हो गई। कपिल देव ने 10वीं भक्ति उत्पन्न करा दी और पानी भरकर बहने लगी, जो गंडकी नदी बन गई, जिसमें सालेग्राम भगवान पाए जाते हैं। और फिर माँ को एक उपदेश दे दिया कि माँ, प्रभु तो सर्वस्व है, सभी जगह विराजमान हैं। मानस में भी बाबा तुलसी सुंदर रचना करके बताते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सभी जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सभी जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। राम सिया राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। माता देहूति का वंश यहीं पर